दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज अब हमारे में ये हो गया कि बाइक की चाबी ही इसके अंदर नहीं जा रही है। सेम प्रॉब्लम। इज इट समथिंग यूजुअली यू गाइस डू? लकीली दूसरी बाइक की भी चाबी चली गई है, उसकी बाइक की भी चाबी अंदर नहीं जा रही थी। यस, हाँ अब ब्रेक बस 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 बस। यहाँ पर ये मैम है इन्होंने अपनी एक्चुअली मुझे सीट दे दी कि यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि आपको जो है वो फ्रंट का व्यू जो है पूरा प्रॉपरली देखने को मिलेगा। सो गाइस सबसे पहले व्यू देखो, और ये है अपना कॉटेज कल रात को जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था, और ये खड़ी चार्ली जो अपने को अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करवा रही है। और अभी मैं हूँ नॉर्वे में, एक बहुत खूबसूरत वैली में हूँ, और यहाँ पर आने का मेन रीज़न ये था कि हमें देखनी थी नॉर्दर्न लाइट्स, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही, जो अपनी सीरीज़ का नाम है ना नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी, वो फाइनली हमने नॉर्दर्न लाइट्स देख ली हैं इस वैली में आकर। और यहाँ पर कल रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इनफैक्ट अभी भी इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखो बर्फ़ यहाँ पर जम चुकी है, और पूरी की पूरी बर्फ़ यहाँ पर जम चुकी है, और अभी तो धूप है, तब ऐसा मौसम है। अगर जस्ट इमेजिन कि कल रात को क्या हाल रहा होगा, बाइक 101% काफ़ी हद तक बर्फ़ में और भी ढक गई होगी। ये तो धूप इतनी तेज़ आ रही है कि काफ़ी हद तक अब बर्फ़ मेल्ट हो चुकी होगी। तो कुछ ऐसे सीन्स हैं नॉर्वे में इस समय। तो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था ना कि अपनी मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, कॉटेज है, पाला जमा हुआ है बाइक पे, बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और हम पहाड़ों में एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे स्टे कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने लगभग 10:30 बजे या 10 बजे के अराउंड मैंने मॉर्निंग में शूट किया था, और अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, और हम उसी लोकेशन पर स्टे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं हूँ इस समय नॉर्वे में। एक्चुअली अपनी एक इंटरनेशनल राइड चल रही है जिसमें मैं 24 कंट्रीज ट्रैवल तो कर रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल पर। नॉर्वे जैसी एक कंट्री को हमने अपने आइटनरी में रखा था कि हम 18 से 20 दिन एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्वे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है। और इसके लिए हमें बहुत सारी लोकेशंस हमने शॉर्टलिस्ट करी थी कि हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें खुद भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और जो हमारी इस राइड का मेन थीम था वो था नॉर्दर्न लाइट्स, तभी हमारी सीरीज़ का नाम है नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ना, तो हमने इसी लोकेशन पे नॉर्दर्न लाइट्स देखी थी, और आज भी प्रेडिक्शन है नॉर्दर्न लाइट्स दिखने की, वो भी हाई इंटेंसिटी वाली, तो वो आज भी दिखने के चांसेस हैं। देखो मैं सारी चीज़ें आपको तसल्ली से बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार इस वाले वीडियो पे आओ, आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। एक्चुअली हम नॉर्वे में बुरी तरह से फंस चुके हैं, और फंस इसलिए गए हैं क्योंकि हम आगे जा नहीं सकते। आप पीछे देख रहे हो मेरे, वहाँ पर स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, इसके पार हमें जाना है, और वो है बेसिकली पासेस। और पास पे बाइक चलाना विंटर्स में स्नोफॉल के टाइम पे इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ पर लोकल्स ही नहीं चला सकते, तो हमारी तो बहुत दूर दूर की बात है। बाकी अगर पीछे देखोगे तो हम उस साइड से आए, उधर भी सारे पासेज हैं, तो हम ना उधर जा सकते हैं ना हम आगे जा पा रहे हैं। इसके लिए अभी हम एक लोकेशन पे स्टे कर रहे हैं जो कि है नार्विक। नार्विक एक जगह पड़ती है, यहाँ की मेन सिटी है, लेकिन उससे खाली 50 किलोमीटर पहले हमें एक ये प्रॉपर्टी मिल गई थी, जहाँ पर हमने सोचा कि यहीं पर ही स्टे करते हैं, मौसम खुलने का वेट करेंगे और उसके बाद आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सब लोग हमें कह रहे हैं कि यार आप लोग क्रेजी हो, आप लोग कर क्या रहे हो, विंटर्स में कौन आता है नॉर्वे, वो भी अपनी मोटरसाइकिल पर। लेकिन उन सबको समझा पाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हमारा कोई प्लान नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं ऑटोमेटिकली। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर प्री विंटर्स इतनी जल्दी आ जाएंगे, कि इतने स्नो आ जाएगी कि हमारे लिए इतनी सारी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। अब सीन ऐसा है, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं ना, यहाँ के ओनर को जब हमारी सारी स्टोरी पता लगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट मी सी मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि देखो एक ही तरीका है कि आप अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल जो है किसी लॉरी पे लोड करो, और लॉरी वाला आपको साउथ ऑफ नॉर्वे में आपकी बाइक पहुंचा देगा, और आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस जैसे भी उस लोकेशन पे पहुंचो और अपनी बाइक लो, और उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू करो। और हमें लगा कि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी एज ऑफ नाउ, इसके अलावा हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी के ओनर है, अभी वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उन्होंने
अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट करके हमारा ये इंतज़ाम कर दिया है। अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, 6 बजे वो आ जाएंगे गाड़ी पे, लगभग 7 भी हो सकता है बज जाए। हमारी बाइक्स वो लोड करेंगे, जिसके कॉस्टिंग लगभग हमारे 50,000 रुपये लग रहे हैं टिकट्स फ्लाइट बुकिंग करने के। साथ में जो हमारी लॉरी पे बाइक जाएंगी उसके भी वो लगभग 50,000 रुपीज़ ले रहे हैं। तो हमारा 1 लाख रुपए का अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया है। लेकिन हमारे लिए इस समय 1 लाख रुपए मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है, हमें यहाँ से किसी हाल में भी निकलना है, क्योंकि अगर हम 5-6 दिन यहाँ से अपनी राइड भी करेंगे तब भी हमारे 1 लाख रुपए एनी हाउ लगना ही लगना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आपको सारी बता रहा हूँ। इस समय मेरे हाथ ना फ्रीज़ होना शुरू हो चुके हैं, मतलब मैंने ग्लव्स नहीं पहने तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो अभी बस इन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो लॉरी वाले भैया आएंगे, बाइक्स लोड करेंगे और उसके बाद अपना जो सफ़र है आगे कंटिन्यू करूँगा। और ये व्लॉग ना कल के लिए भी कंटिन्यू रखेंगे कि कैसे अपनी बाइक्स लॉरी में चढ़ी, कैसे मैं अपनी बाइक रिसीव कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इसी व्लॉग में कवर करेंगे। तो एक ये एरिया है, ये एक्चुअली कॉमन एरिया है। यहाँ पर एक किचन एरिया भी दे रखा है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, सोफ़ा है। जो भी गेस्ट आता है वो यहाँ पर आराम से बैठ के अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकता है, क्योंकि कॉटेजेस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इस समय लगभग 6:45 बज रहे हैं शाम के। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक पिकअप व्हीकल आएगा, हमारी मोटरसाइकिल को पिक करेंगे और अपनी जो साउथ ऑफ नॉर्वे एक लोकेशन है वहाँ पर अपनी बाइक्स पहुँच जाएगी और हम लोग बाय एयर मोस्ट प्रोबेबली जाने का हम प्लान कर रहे हैं। तो इनके पास ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इनका एक्चुअली पर्सनल व्हीकल है और ये एक गाड़ी भी लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा स्पेस ये बना रहे हैं अंदर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ डिसाइड हुआ इनका भी कि ये हमारे को पूरा नीचे हमारी बाइक्स को पहुंचा देंगे। तो ये सारा सामान यहाँ से निकाल रहे हैं एंड अपनी जो बाइक्स हैं बिल्कुल सेफली अंदर कवर्ड होके जाएंगी। तो पहले हमें लग रहा था कि हो सकता है कि यार ये गाड़ी शायद यहीं ड्रॉप हो जाए और अपनी मोटरसाइकिल्स ओपन में जाएंगी, पर ऐसा नहीं है, अंदर सेफली जाने वाली है। जो हमारा सारा लगेज होगा ये बाइक पे भी पूरा बंधा हुआ है और इस बाइक पे भी पूरा सामान हम लोग बांध के भेज देंगे। और जो अपना इम्पॉर्टेंट सामान होगा, जैसे हमारा इम्पॉर्टेंट गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, वो सारा हम अपने साथ ले जाएंगे बाय एयर। और ये बाइक हमारे को मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को 7-8 बजे के आसपास मिल जाएंगी हमारी लोकेशन पे। जो बाय रोड हमारी मोटरसाइकिल्स के लिए पार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप है। तो ऐसा कुछ है जिसके पार हमें जाना है। यस। तो सबसे बड़ा चैलेंज अब हमारे में ये हो गया कि बाइक की चाबी ही इसके अंदर नहीं जा रही है। सेम प्रॉब्लम। या warm it up 10 more seconds. Is it something usually you guys do? Sometimes. Okay, let me try. Okay, so don't put it all the way in. Yeah, it's on. Yeah, finally. भाई साहब यहाँ देखो इतनी ठंड है। पहली बार मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम आई है, पहली बार की बाइक की चाबी ही बाइक में नहीं जा रही। तो अभी मेरे सारे बटन यहाँ पर जैम हो चुके हैं। लकीली दूसरी बाइक की भी चाबी चली गई है, उसकी बाइक की भी चाबी अंदर नहीं जा रही थी। अपनी बाइक की भी चाबी जो है फाइनली गई है। और अभी मैंने शाम को जबकि कोल्ड स्टार्ट करी थी बाइक, देखने के लिए कि यार बाइक स्टार्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता था विद इन 15-20 मिनट्स ही बाइक की चाबी अंदर तक नहीं जाएगी। बट इनके पास ऑब्वियसली सॉल्यूशन होता है, इनको तो पता है प्रॉपरली क्या करना है। अब यहाँ से या सीधा चल, सीधा ऊपर चढ़ जा। हो गया मिस्ट, यहाँ से निकल गई। Okay, can turn it off now. तो बेसिकली अब अपनी बाइक को चढ़ाने की बारी है। मुझे एक्चुअली देखने में लग रहा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही इस गाड़ी में। और फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अभी मैंने अपना पैनियर हटा दिया है, मैंने अपना जो भी लगेज था सारा कुछ हटा दिया, टॉप बॉक्स भी हटा दिया इनफैक्ट। और टॉप बॉक्स के ऊपर जो मेरा टेल बैग था वो भी हटा दिया, क्योंकि वेट बाइक का बहुत ज़्यादा है और बाइक घुमाने में फिर दिक्कत आती है। इसके लिए सब कुछ वेट हटा दिया है। बाइक एक बार लोड करने की कोशिश करते हैं, होपफुली लोड हो जाए और उसके बाद फिर सामान थोड़ा जितना भी रख सकूँगा बाइक के ऊपर रख दूँगा। बस 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 बस
बस बस बस। ये है मेरे हाथ में है। तू वहीं से कर ले। I'm the one who तो फाइनली दोनों बाइक्स जो हैं लोड हो चुकी है, अच्छी तरह से यहाँ पर स्ट्रैप कर दिया है बाइक्स को, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिले, पर हिल नहीं रही है। और अब होपफुली अपनी बाइक सही सलामत कल हमें मिल जाए। तो देख रहे हो ये जो है ये भी एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गाड़ी, क्योंकि आगे बर्फ़ इतनी है तो जो ओनर हैं इनके पता नहीं कहाँ हैं, उन्होंने भी ट्रांसपोर्ट करवा दी। और ये है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिस पे ये पहाड़ों से पार ट्रॉन्डम में, यस अब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ, ट्रॉन्डम में हम अपनी बाइक फाइनली भेज रहे हैं। बाय चार्ली, बाय 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 बाय। And thanks man, thanks all the help, thank you so much. ओके सो सबसे पहले आपको टाइम बता दूं, इस समय लगभग 8:30 बज रहे हैं और ये नेक्स्ट मॉर्निंग में ऑब्वियसली वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था। और आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर पूरे घास के ऊपर पाला जमा पड़ा है। इनफैक्ट पूरी रोड पे जब हम सुबह सुबह उठे थे ना, यहाँ पर पूरी रोड के ऊपर पाला जमा हुआ था। और पीछे आप देख सकते हो पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और यहाँ का टेम्परेचर अभी सुबह का लगभग -9 डिग्री हो रहा है। इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडा हो रहा है, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब इतनी ठंड में, मतलब मॉर्निंग में मैं उठा था शायद स्पीति, या फिर मुझे याद है कि मैं गंगोत्री जाते वक्त रूट में दिखा था। एक मिनट, कैन वी प्लीज ओपन दिस बूट? या जस्ट थैंक यू सो मच। यस जस्ट अ सेकंड। तो बस या इट्स फाइन। हमारा जितना भी सामान है बाइक के साथ भेज दिया, बस ही अपना उस साइड पे जा रहा था, हमें हैबिट है ना उधर। सो अभी चलते हैं यहाँ से। ओह ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू ओपन द डोर। अगर हमें बाइक से जाना पड़ता ना तो हमें कुछ ऐसे रूट पे बाइक चलानी पड़ती, और अभी भी वेदर जो है लगभग -, डिग्री चल रहा है ऑब्वियसली। और रोड पे आप देख रहे हो थोड़ा सा कहीं जगह पर ब्लैक, ये देखो राइट पे आपको दिखेगा, ये एक्चुअली ब्लैक आइस के पैचेस हैं। और मैक्सिमम 5 बजे तक रहेगी ऐसे रोड, 5 बजे के बाद दोबारा से ब्लैक आइस जमनी शुरू हो जाती है। और 10-11 बजे तक भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर धूप आएगी नहीं, धूप आने की वजह से मेल्ट होगा नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए अभी गाड़ी पे हम बिल्कुल सेफली जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, बेसिकली बस स्टॉप के लिए। ओह हमारी बस आई थी और बस जाने वाली थी, वो तो हमारे, ओह थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू, सेव्ड अस अगेन, थैंक यू। तो बस हमारी ऑलमोस्ट जाने वाली थी, एंड हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमारे प्रॉपर्टी के ओनर थे ओला, उन्होंने देख लिया और उन्होंने भागते भागते पकड़ ली बस को। सो अभी हम लोग बस में बैठ गए, एंड जैसी मैं सीट देख रहा था पीछे, यहाँ पर ये मैम है एक्चुअली मुझे सीट दे दी कि यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि आपको जो है वो फ्रंट का व्यू जो है पूरा प्रॉपरली देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। एयरपोर्ट है वो लगभग यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो पूरा जो हमारा सफ़र होने वाला है ऐसे बस पे ही होने वाला है। लेकिन आप रोड देखो, व्यू देखो, क्या ही ज़बरदस्त है।
और अभी जो ड्राइवर भाई साहब है तो इन्होंने ये भी बोला कि अभी जो न्यू पैसेंजर्स आए हैं वो अपनी सीट बेल्ट लगा लें, और हमने अभी सीट बेल्ट लगाई है। That's true. That you give, you get. It was Hope to see you it was soon again. Yes, it was so lovely to meet you. The same to you. Yes. I have to take my Oh bag. yes. तो ये एन है जिनके साथ मैं बैठा हुआ था, और कम से कम हम हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के लिए बस में ही थे। एंड इनके साथ टाइम कैसे स्पेंड हुआ पता भी नहीं लगा। इन्होंने इतनी सारी स्टोरीज बताई अपनी और यहाँ पर। एंड शी लिव्स इन स्वीडन एंड होपफुली We meet again. इन इंडिया। Yeah. तो मैंने इनको इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया, एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई इंडिया के लिए भी। एंड होपफुली बाय द नेक्स्ट ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कम टू इंडिया। Oh, Yes. thank you. Then I come. Yes, thank you so much. Thank you so much. And it was lovely meeting you. Yeah, lovely to meet you. Hope See to you see you. again. Yes. Arrivederci. Yes. Bye-bye. Bye bye. तो चलो आपको एक क्विक अपडेट दे देता हूँ। हमारी जो फ़्लाइट है वो लगभग 1:30 बजे की है, अभी 1 बज चुका है। और आपको थोड़ा सा रूट प्लान भी समझाया जाए सबसे पहले। तो अभी हम ये त्रोइंदम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। लगभग 1:30 बजे की हमारी फ़्लाइट, अभी 1 बज चुका है। उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो पूरा कोस्टल रूट। पहले हमारा ये प्लान नहीं था, पहले हमारा प्लान था कि हम बीच में से घूमते घूमते जाएंगे और एक्सप्लोर करते करते चीज़ें जाके ओस्लो में पहुँचेंगे। लेकिन क्योंकि अभी बीच का जो है सारे पहाड़ी एरिया है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें पहाड़ में क्या देखने को मिल सकता है, स्नोफॉल या कुछ भी। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ये वाला कोस्टल रूट जो है ये वाला पकड़ेंगे, और बर्जन, स्टेविंगर, यहाँ पर आते क्रिस्टियनसंड, और उसके बाद हम लोग ओस्लो में पहुँचेंगे। ये एज ऑफ नाउ हमें थोड़ा सा सेफ़र रूट लग रहा है। तो लगभग हमारी 1:30 बजे की फ़्लाइट है। हम 3 घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पर बैठे बैठे, कुछ करने के लिए था नहीं। तो अभी बस वेट कर रहे हैं, फ़्लाइट आएगी और उसके बाद आज जो अपना स्टॉप होने वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया है। त्रोइंदम में आज हम रुकने वाले हैं। in front of you. Please make yourself familiar with its content. तो अपना छोटू सा जो प्लेन है वो स्टार्ट हो चुका है, और इतने छोटू से प्लेन पे मैं आज तक कभी भी नहीं बैठा हूँ। एक होता है ना चार्टर्ड प्लेन होता है, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। बट हाँ, इसके अंदर ऑब्वियसली ये चार्टर्ड प्लेन नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है, 1 घंटे की फ़्लाइट है। होपफुली हमारी बाइक्स और हम दोनों बिल्कुल सही सलामत एक दूसरे से जल्दी मिलेंगे। Finally landed in Trondheim. एक्चुअली फेस पे स्माइल इसलिए है कि 1.5 घंटे की लगभग मुझे लगता है फ़्लाइट होगी, और 1.5 घंटे में मैं 1 मिनट भी बोर नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे साथ थे ना टेडी, तो उन्होंने मुझे इतनी हिस्ट्री बताई नॉर्वे के बारे में, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। और मैं तो वैसे ही सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ। तो कैमरा ऑफ किया, टेडी
I was talking about you only, man. So he was the one who was telling me a lot about Norway and history about Norway. So it was 1.5 hour travel, but had a good time with you, man. I had to, just a second, I have to bye, man. Safe travels. Take care. थैंक यू। तो ऐसे ऐसे जर्नी में मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। अब कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्लेन में हूँ, लेकिन जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही। जस्ट अपने दोस्तों को वेट कर रहा हूँ, उनके आते ही देखते हैं आगे का क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग। इस समय 4 बज रहे होंगे दोपहर के और हमने लैंड कर लिया, बहुत सेफली लैंड कर दिया। और यहाँ पर ना वेदर अब पता लग रहा है कि पहले कितनी ठंडी थी सुबह और यहाँ पर कितना अच्छा वेदर लग रहा है। ऑब्वियसली ठंड यहाँ पर भी है, 8 से 9 डिग्री लगभग यहाँ पर भी होगा। और अभी यहाँ पर हमने पता किया है कि हमें यहाँ से अगर सिटी सेंटर जाना है तो कितनी दूर का रास्ता है, लगभग यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता है। अब 2-3 तरीके से जा सकते हैं। पहला आप बस ले सकते हो, दूसरा आप कैब ले सकते हो और तीसरा आप ट्रेन से जा सकते हो। जब एक बैकपैकर वाला फॉर्म ले लिया है तो हम सोच रहे हैं कि यार टैक्सी में क्या ही जाना है, इस बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। बस वाला तो सुबह कर लिया था, तो अब ट्रेन वाला कर लेते हैं। तो एक ही दिन में आज कैब भी हो गई, हमारी बस सफ़र भी हो गया, हमारा फ्लाइट सफ़र भी हो गया। और ये पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर ये है ट्रेन स्टेशन। तो अभी ट्रेन पे बैठ के जाएंगे यहाँ से सिटी सेंटर, देखते हैं क्या चार्जेस होते हैं, कैसे पूरी चीज़ें होती हैं, टिकट कैसे मिलती है, सारी आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो ये है इनकी यहाँ की ट्रेन और बिल्कुल ही आज डिफरेंट ही एक्सपीरियंस हो गया अपना। तो यहाँ पर है 4:03 और ये अपनी ट्रेन है 4:03 पे आएगी। अभी टाइम बच चुका है 3:59। 4 मिनट में अपनी ट्रेन आ रही है। चलो नाइस। सो फाइनली अपना जो ट्रेन का भी सफ़र है वो भी पूरा हो चुका है। बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। छोटे छोटे मतलब लेन से निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि लोगों के घर के पास से निकल रही है, साथ में लेक चल रही थी। और अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं ट्रेंडम। जान में जान आ चुकी है पूरा, यहाँ पर इजीली बहुत पहुंच गए। लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है, एक बैकपैकर की तरह आज फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ जिसमें बैग मेरे पीछे लटका हुआ है, बाइक मेरे पास नहीं है और हेलमेट हाथ में पकड़ा हुआ है। बाकी अगर सिटी की बात बोलूँ ना, काफ़ी लोगों से हमने ये बात पूछी भी है कि ट्रेंडम में कितने दिन रुकना ठीक रहेगा, क्योंकि आज रात को हमारी लगभग 8 बजे के आसपास हमारी बाइक मिलने वाली है। क्योंकि अभी मैंने जस्ट उस ट्रांसपोर्ट वाले भाई साहब को कॉल किया और उनसे पूछा कि कब तक आप बाइक दे दोगे, तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो लगभग मैं 8 बजे तक ही बाइक आपको डिलीवर कर पाऊँगा। और उन्होंने बोला कि आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर कर देना, तो मैं वहीं पर ही आ जाऊँगा और आपको बाइक आपके होटल पर ही पहुँचा दूँगा। तो हमने जो अपना अपार्टमेंट है वो बुक कर लिया है और पार्किंग वाला ही अपार्टमेंट बुक कर लिया है। लेकिन हाँ, ठंडी है यहाँ पर, लेकिन अच्छा लग रहा है। सिटी नो डाउट, ट्रेंडम सिटी बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। तो ये ज़रा व्यू देखना है कितना अच्छा लग रहा है। और सिटी के बीच में ही एक ये लेक चल रही है। और जैसे अपने वेनिस में था ना कि बोट्स होती हैं, बीच में घर बने होते हैं, और वैसा ही ये फील दे रहा है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर एक अच्छी लग रही है, यहाँ पर ये कलरफुल जो घर दिख रहे हैं, ये कैसे नीचे लकड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं। तो जस्ट इमेजिन ये कितने पुराने होंगे, कितने पुराने होंगे। जैसे अपने श्रीनगर में है ना, डल लेक के ऊपर जैसे बने हुए हैं, ये वैसा ही पूरे बने हुए हैं। और प्रॉपर अभी मैंने ध्यान से देखा है, ये आगे भी ऐसे ही बने हुए हैं। दैट मीन्स ये बहुत पुराने हैं।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो फाइनली अपनी मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, और जिस पल का वेट था जब हमने अपनी बाइक इंडिया से इटली भेजी थी ना, तो वो जो दिल में धड़कनें तेज बढ़ गई थी ना, यार बाइक सही सलामत पहुंच जाए, उसी के बाद राइड कंटिन्यू होगी। पूरा दिन शूट ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया क्योंकि माइंड फ्रेम ना बस इसी पे था कि अपने बाइक्स बस सही सलामत पहुंच जाए ताकि अपनी राइड जो कंटिन्यू हो जाए। तो ये भाई साहब पीछे खड़े हैं, इनका थैंक यू सो वेरी मच कि अपनी बाइक्स इन्होंने सही सलामत पहुंचा दी, और दोनों बाइक्स मुझे दिख रहा है बिल्कुल सही कंडीशन में।